अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग आपकी इंग्लिश के उत्थान बुक का वर्कशीट 14 और 15 करेंगे, जिसमें हम लोग डिफरेंट थिंग्स के नाम पढ़ेंगे, अलग अलग चीज़ों के नाम पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स, और फिर उसकी एक्टिविटीज़ को पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी से। पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब कि आपके जिस्म के जो जो पार्ट्स हैं उनके नाम क्या क्या हैं। सारे नाम मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं, कुछ कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मैंने यहाँ पे टोटल 10 पार्ट्स के नाम लिखे हैं। आप इसके अलावा इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले है आइज़, मतलब कि आँख, देन ईयर्स, नोज़, माउथ, हेयर, फिंगर्स, किडनी, हार्ट, ब्रेन, नी। आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसको भी आप पार्ट्स ऑफ बॉडी में लिख सकते हैं, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स को और इंटरनल ऑर्गन्स को दोनों को ही पार्ट्स ऑफ बॉडी में माना जाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स भी लिखे हैं और बाकी सारे आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स का नाम लिखा गया है। आप इससे ज़्यादा भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं। आइए अब दूसरे ये में चलते हैं। सेकंड आइटम है हमारा फूड आइटम, ठीक है ना। फूड आइटम में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैंने यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 8 नाम लिखे हैं। आप इन 8 को याद रखिए, इसके अलावा इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। सबसे पहले है राइस, चावल, रोटी, दाल, फिश, मीट, एग, सैलेड और पनीर, ठीक है ना। ये सब जो है ये सब फूड आइटम्स है, खाने की चीज़ें हैं, ये उनके नाम की लिस्ट है। इसके इन सब के अलावा आप एक्स्ट्रा नाम भी डाल सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट में है हाउस मटेरियल्स, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं। आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। सबसे पहले है टेबल, चेयर, बेड, मिरर, टीवी, फ्रिज, कॉम्ब और गैस स्टोव, ठीक है ना। ये मैंने कुछ कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं जो हम लोग अपने घर में अक्सर देखते हैं, हमारे घर में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। उसके बाद है रिलेशन। रिलेशन मतलब कि फैमिली मेम्बर में कौन कौन से रिलेशन होते हैं। हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, फादर सन, बाप बेटे, मदर डॉटर, माँ बेटी, ब्रदर सिस्टर, भाई बहन, और अंकल आंटी। इनके अलावा भी हो सकते हैं ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे 5 दिए हैं। आप इनसे ज़्यादा भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको ये कम से कम 5 अपने कॉपी में आपको लिखने हैं। उसके बाद है बर्ड्स नेम, ठीक है। बर्ड्स नेम मतलब आपको पता होगा कि बर्ड्स के नाम, तो आप जितना नाम लिखेंगे उतना अच्छा, आप जितना जानकारी रखेंगे उतनी अच्छी बात है। मैंने यहाँ पे 6 लिखे हैं, ठीक है ना। देखिए, पैरोट मतलब कि तोता, स्पैरो, पिकॉक, डक, हैन, आउल, ये मैंने लिखे हैं। इनके अलावा ये सब आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं, और इनके अलावा अगर आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं तो वो भी लिख लेना है। उसके बाद है डोमेस्टिक एनिमल्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि घर में पालने वाले जानवर को डोमेस्टिक एनिमल कहते हैं। तो सबसे पहले है काव, देन है कैट, डॉग, शिप, गोट एंड बफेलो। ये सब जो जानवर है ये अक्सर लोग अपने घर में पालते हैं और इनसे काम लेते हैं। उसके बाद है वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल मैंने 5 ही लिखा है, आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना अच्छा है। सबसे पहले है लायन, टाइगर, बियर, डियर, एलिफेंट, ठीक है। इनके अलावा आप इससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं। उसके बाद है फ्रूट्स नेम। फ्रूट्स नेम में भी आपको पता है फलों के नाम होंगे, तो मैंने लिखे हैं एप्पल, ऑरेंज, मैंगो, बनाना एंड ग्रेप्स। इनके अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनको आप चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेज़ नेम। जैसे कि आपको पता है कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों के नाम हैं। उसके बाद है मंथ नेम, ठीक है ना। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो ये उन सब के नाम हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 7 दिनों के नाम हो गए इंग्लिश में। उसके बाद है मंथ नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 12 महीनों के नाम हैं। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। ये सब आपको अपने कॉपी में लिखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अपने कॉपी में लिखिए और इनको प्रैक्टिस कीजिए, इनके स्पेलिंग्स याद कीजिए। अब आइए हम लोग आपके वर्कशीट 15 की तरफ चलते हैं, जिसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला एक्टिविटी में क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और नीचे में फिलअप्स दिए गए हैं। आपको इन ब्रैकेट्स में से प्रॉपर वर्ड को चुनकर उनकी जगह पे भरना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है माई मदर इज़ डैश, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, माई मदर इज़ राइजेज होगा कि ब्यूटीफुल, ओवर, इन, बिग, ये 5 ऑप्शन से इसमें से आपको प्रॉपर वर्ड लिखना है। तो हम लोग नंबर 1 में होगा ब्यूटीफुल। माई मदर इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिख देंगे हम लोग।
उसके बाद है इंडिया इज़ अ डैश कंट्री, तो यहाँ से भी आप लोग लिख सकते हैं। इसमें देखना है सही ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ हो जाएगा इंडिया इज़ अ बिग कंट्री। इंडिया एक बड़ी कंट्री है, एक बड़ा मुल्क है। उसके बाद है द एरोप्लेन इज़ डैश आवर हेड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इन आवर हेड होगा, ओवर होगा या राइजेस होगा। तो यहाँ पे होगा सही वर्ड ओवर, मतलब कि हमारे सर के ऊपर है, ओवर आवर हेड। उसके बाद द सन डैश अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ दो ऑप्शंस बच गए हैं, बाकी सब हमने भर लिया है। तो क्या बचा, राइजेस एंड इन बचा। ठीक है ना, तो राइजेस मतलब कि उगना और इन मतलब कि अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, द सन राइजेस इन अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कि सूरज जो है वो सुबह सवेरे उगता है, राइजेस। उसके बाद एक ही ऑप्शन बच गया इन, वो यहाँ पे आ जाएगा द गर्ल्स आर प्लेइंग इन द गार्डन। जो लड़कियाँ हैं वो मैदान में खेल रही हैं। ये हो गया हमारा एक्टिविटी 1। उसके बाद एक्टिविटी 2 की तरफ चलते हैं। ये हमने पहले भी करा हुआ है। इसमें क्या करना है, फाइंड द ऑड वन। ये मैं नहीं करूँगी, आप लोग खुद से करेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ों के नाम दिए गए, इसमें से जो एक चीज़ है जो बाकी 3 के ग्रुप से बाहर है, जो अलग है, उसको आपको सर्कल करना है, जो कि ऑड होगा। ठीक है ना, उसी को ऑड माना जाएगा जो अलग होगा इन सब में से। जैसे पहला में देखिए क्रो है, शिप है, काव है, डॉग है। तो शिप, काव, डॉग ये सब डोमेस्टिक एनिमल्स है। क्रो जो है वो चिड़िया का नाम, पक्षी का नाम होता है, बर्ड का नाम है, तो ये अलग हो जाएगा। तो इसको आप लोग सर्कल कर देंगे। वैसे ही बाकी 3 आप लोग करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी ये आपके आज की लास्ट एक्टिविटी है। ये देखिए, ये इसमें क्या दिया गया है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उससे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, जुमला बनाने हैं। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बिग। तो बिग से हम लोग क्या बना सकते हैं, इससे हम लोग बना सकते हैं एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल, मतलब कि हाथी एक बड़ा जानवर है। तो हम लोग लिख देंगे इंग्लिश में एलिफेंट इज़ अ बिग एनिमल। ठीक है, ऐसे आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। ये जो वर्ड दिया गया है आपके सेंटेंस में उस वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। तो हमने यहाँ से बिग से मतलब बड़ा से क्या बनाया कि हाथी एक बड़ा जानवर है। उसके बाद स्मॉल, इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज़ अ स्मॉल बुक, मतलब कि एक छोटी किताब है। दिस इज़ ए स्मॉल बुक, मतलब कि ये एक छोटी किताब है, स्मॉल। देखिए यहाँ स्मॉल दिया था, हमने अपने जुमले में इसे यूज़ किया है। उसके बाद टेबल, तो टेबल में हम लोग लिख सकते हैं द बुक इज़ ऑन द टेबल, मतलब कि जो बुक है, जो किताब है, वो टेबल के ऊपर रखी हुई है। हो गया, ये यहाँ पे भी देखिए टेबल का इस्तेमाल हो गया। उसके बाद है थिन। थिन मतलब कि पतला होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि राम एक पतला लड़का है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो लिख देंगे राम इज़ ए थिन बॉय, खत्म। राम एक पतला लड़का है। उसके बाद है फैट, तो इसको हम लोग थिन का उल्टा हो गया फैट, तो इसको हम लोग वैसे ही इस्तेमाल करेंगे किसी आदमी के, किसी ह्यूमन के नाम से। तो हम लोग लिख लेते हैं कि रानी इज़ अ फैट गर्ल, मतलब कि रानी एक मोटी लड़की है। रानी इज़ ए फैट गर्ल। ठीक है ना, ये क्या हुआ, ये इसी को बोला जाता है मेक सेंटेंसेस। मतलब कि आपको कुछ वर्ड दिए गए होंगे, आपको उससे एक जुमला बनाना है जिस आपके जुमले में उस वर्ड का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया आपका एक्टिविटी 3 कंप्लीट। तो आपको हम आज का होमवर्क दे देते हैं। आपको ऐसे ही मेक सेंटेंसेस बनाने हैं। मान लीजिए आपको बनाना है ब्लैक से, आप वर्ड बनाएंगे ब्लैक। उसके बाद स्वीट, मतलब कि मीठा। उसके बाद मिल्क, ठीक है, मिल्क से बनाएंगे आप लोग वर्ड। 5 देते हैं हम आपको, 3 हो गया, ब्लैक, स्वीट, मिल्क, और देते हैं एक और दे देते हैं पेन, एक दे देते हैं स्कूल। ठीक है, ये 5 वर्ड्स हैं, इनसे आपको सेंटेंस इजी सेंटेंस बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है आज का। तो आज का आपका होमवर्क क्या हुआ, एक ये मेक सेंटेंस हुआ, इसके अलावा है ये फाइंड द ऑड वन वाला है आपका होमवर्क है। बाकी आप लोग होमवर्क में और कुछ नहीं है, आपको ये सारे जो भी फ़ोटोज़ हम सेंड करेंगे इसको आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनको रीड करना है। आज के क्लास में इतना ही है। उम्मीद है आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी होगी। आप इसको घर में प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट होने से मुझे मैसेज कीजिए और इन सब की फ़ोटोज़ मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।